जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घरों में जो इन्वर्टर में जो लेड एसिड बैटरी लगी हुई होती है उसकी लाइफ को हम 2 गुना कैसे कर सकते हैं। वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनके घर में भी यदि ये बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर में तो उनको भी यह तरीका पता चल सके कि कैसे वो अपने घर की जो बैटरी लगी हुई है उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले है कि जो इसका जो रख रखाव है तो उसमें डिस्टिल वाटर का उपयोग करें। आप जब भी आप बैटरी में पानी डालने की बात आती है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नल से पानी निकाल करके बैटरी में डाल देते हैं। वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़, नल का जो नॉर्मल पानी होता है उसमें बहुत सी चीज़ें, उसके बाइकार्बोनेट वगैरह उसमें होते हैं जो बैटरी को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉर्मली लोग फिर क्या करते हैं कि आरओ का पानी डाल देते हैं। आरओ का पानी भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सी चीज़ें उसमें उपलब्ध रहती हैं जिसकी वजह से बैटरी को नुकसान होता है। प्रॉपर तरीका यह है कि आप बरसात का जो पानी होता है उसको आप डाल सकते हैं, या जो कंपनियां मार्केट में बेचती हैं डिस्टिल वाटर, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर को आप ले आइए, उससे उसको यदि आप डालते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से ये अच्छा पानी होता है। जो बरसात का पानी होता है लगभग इसी की तरह का होता है। तो डिस्टिल वाटर का यदि आप उपयोग करते हैं तो उससे आपका जो बैटरी है उसका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा और जल्दी उसकी जो प्लेटें हैं वो खराब नहीं होंगी। जब आप नॉर्मल पानी डालते हैं तो उसमें जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो बैटरी की प्लेट को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है धूल और जंग को हटाएं। देखिए, नॉर्मली क्या करें कि जो बैटरी की जो प्लेट टर्मिनल होते हैं उनको आप साफ सुथरा रखें, उसके जंग ना लगने पाए। उससे क्या होता है कि जब उसमें जंग लग जाता है, सल्फेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि इस प्रकार से जो टर्मिनल होते हैं उनमें सल्फेशन आ जाता है। तो क्या होता है कि जब उसमें कनेक्शन प्रॉपर तरीके से, मतलब जो बैटरी का टर्मिनल है और जो लीड है उसके बीच में प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं है, बीच में कार्बन आ गया है, सल्फर आ गया है, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। उससे भी आपकी बैटरी पर लोड पड़ेगा और आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो आप उस पर क्या करें, यदि आपका सल्फेशन आ गया बैटरी पे तो बैटरी को क्या करें, आप उस पर गर्म पानी डाल दें टर्मिनल पे, उससे क्या होगा, सल्फेशन आपका खत्म हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस मत लगाइए, जो पेट्रोलियम जेली आती है उसको लगा करके फिर आप कनेक्शन करें। उससे क्या होगा कि जो धूल वगैरह है उसमें आकर के चिपकेगा नहीं। ग्रीस में क्या होता है, धूल आकर के चिपक जाती है, लेकिन जब आप पेट्रोलियम जेली का उपयोग करेंगे तो धूल आकर के चिपकेगी नहीं और सल्फेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो आप दूसरा तरीका यह कर सकते हैं कि जो टर्मिनल है उनको जंग और धूल से आप बचाएं, ये हो साफ सुथरा उसको रखें, उससे भी आपके बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बैटरी को ठंडी जगह पर रखें। नॉर्मली बैटरी को कहीं पर भी रख दिया जाता है, लेकिन ऐसा ना करें आप। जहाँ पर एयरी जगह हो, जहाँ पर हवा प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो, वहाँ पर आप बैटरी का उपयोग रखें। उससे क्या होगा कि बैटरी क्या होता है कि जब बैटरी आपकी चार्ज होती है तो जब डीसी करंट जाता है ना तो उसमें क्या होता है, हीटिंग होती है। अब आपने क्या किया कि बैटरी को पहले से ही आप गर्म जगह पर आपने बैटरी को रख रखा है, तो क्या हो जाएगा कि बैटरी की जो लाइफ है, उसकी प्लेटें हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि आप प्रॉपर कूलिंग वाली जगह पर, ठंडी जगह पर रखे हुए हैं तो हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, हीट वहाँ से ख़त्म होती रहती है। उससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़िया बनी रहेगी, प्लेटें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो उससे भी आप अपनी बैटरी की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसको ठंडी जगह पर रख करके आप उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज है, अगर आप लंबे समय तक बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसको ठूट सूखी और ठंडी जगह पर उसको रखें और कम से कम महीने, मतलब 3 महीने में यदि आप एक बार बैटरी को चार्ज कर दें, मतलब चार्ज करके रख दें, तो बैटरी को डिस्चार्ज होने में लगभग, आप यूज़ भी नहीं करते हैं तो 1.5 महीने लग जाता है बैटरी को डिस्चार्ज होने में। 1.5 से 2 महीने में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर आप मतलब 2-2.5 से 3 महीने में आप बैटरी को एक बार ज़रूर चार्ज कर दें यदि आप बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं तो इस प्रकार से भी आप बैटरी की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बैटरी का जो ग्रेविटी है उसको आप हाइड्रोमीटर से आप चेक कर सकते हैं। जो बैटरी का ग्रेविटी है वो 1280 1280 फुल चार्ज पे होती है। इसको आप हाइड्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। बैटरी का जो पानी का जो लेवल है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें एक लाल कलर का इंडिकेटर होता है जो कि फ्लोटिंग होता है। वो ऊपर जब पानी होता है तो पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से लाइनिंग होती है रेड कलर की, उससे पता चल जाता है कि बैटरी में पानी का लेवल क्या है। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोमीटर की मदद से आप प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं कि बैटरी में पानी का जो लेवल है वो क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है,
जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसको आप जान सकते हैं। उससे भी बैटरी की लाइफ जो है इम्प्रूव रहती है, बढ़ती रहती है आपकी। चार्जिंग में क्या करें कि आप बैटरी को जो ओवर चार्जिंग से बचाएं। नॉर्मली क्या करते हैं कि जो नॉर्मल चार्जर होता है, चार्जर से बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो आप चार्जर से आप बैटरी को ना चार्ज करें। इन्वर्टर, जो आजकल हाईटेक जो इन्वर्टर आ रहे हैं उनकी मदद से आप चार्ज करें। इन्वर्टर से आप बैटरी को चलाएं, चार्ज करें। उससे क्या होता है कि बैटरी में ओवर चार्ज वाली समस्या नहीं आती है। यदि आप बैटरी को ओवर चार्ज कर देते हैं तो प्लेटों को नुकसान होता है, प्लेटें कभी कभी मुड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा यदि आप चार्ज कर देते हैं, ओवर चार्ज कर देते हैं तो उस कंडीशन पर आपकी प्लेटें खराब हो जाएंगी, बैटरी आप खराब हो जाएगी। लेकिन यदि आप नॉर्मल जो इन्वर्टर होता है उससे यदि आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे बैटरी को चार्ज करता है और उससे क्या होता है कि प्लेटों को नुकसान नहीं होता है। और जब बैटरी आपकी फुल चार्ज होती है तो वो चार्जिंग बंद कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाएं, उससे आपके बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। धीमी गति से बैटरी को चार्ज करें। जब आप बैटरी को धीमी गति से चार्ज करते हैं तो प्लेटों को नुकसान नहीं होता है, और अगर आप बैटरी को तेजी के साथ चार्ज करते हैं तो उसकी जो आपका प्लेटें हैं उनको नुकसान हो जाता है। और आप प्रयास करें कि बैटरी को जब आप चार्ज करें तो धीमी गति से जब चार्ज करें तो 8 से 10 घंटे में बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए। लंबे समय में बैटरी चार्ज होगी तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और लंबे समय तक आपकी बैटरी चलेगी। इसके अलावा फ्लोट चार्जिंग करेंगे आप। जब बैटरी को पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो उसमें फ्लोट चार्जर का आप उपयोग करें। जो आपका इन्वर्टर होता है ना, वो फ्लोट चार्जिंग ही करता है। तो वो क्या करता है, बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करता है और यह क्या करता है कि ओवर चार्जिंग से बचाता है आपकी बैटरी को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है, ओवर चार्जिंग पे लगातार आप जारी रखते हैं ओवर चार्जिंग को, तो प्लेटें आपकी मुड़ जाती हैं, प्लेटें खराब हो जाती हैं। लेकिन जब आप फ्लोट चार्जिंग करते हैं तो उससे आपकी बैटरी को नुकसान, उसकी प्लेट को नुकसान नहीं होता है और कोई भी डैमेज नहीं होता है प्लेटों का। तो इससे भी बैटरी की आप लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाली बैटरी का उपयोग करें, लोकल बैटरी का उपयोग ना करें। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का आप बैटरी लें, उसका आप उपयोग करें। जब आप अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का बैटरी लेंगे तो वह बैटरी ऑलरेडी 4-5 साल की तो उसमें वारंटी मिल ही जाती है। उसके अलावा जब क्वालिटी बहुत अच्छी होगी बैटरी की, अच्छी कंपनी की बैटरी होगी तो उसकी लाइफ काफ़ी लंबी होगी। जिस दिन उसकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी वो 2-4 साल 5 साल तक चल जाती है। और अगर आपने अच्छे तरीके से केयरिंग की है तो वो तो और चलेगी ही चलेगी, आप 2 गुना उसकी लाइफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से बैटरी की जांच करवाते रहें। बैटरी को प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिशियन को बुला करके उसकी ग्रेविटी वगैरह चेक करवाना, पानी का जो लेवल है उसको चेक करवाना, उसकी जो टर्मिनल प्लेट है, टर्मिनल है, उन पे सल्फेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उन चीज़ों को चेक करवाना। बैटरी में किस स्थिति में है, बैटरी कहीं फूल तो नहीं गई है। तो इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। प्रॉपर टेक्नीशियन को बुला करके आप दिखवा लें। उससे क्या होगा कि बैटरी की जब नियमित आप साल भर में या 6 महीने में, 8 महीने में प्रॉपर तरीके से जब उसकी आप चेकिंग करवाते रहेंगे तो उससे आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। बैटरी आपकी 2 गुना लगभग चलेगी। तो इस प्रकार से आप बैटरी की जो लाइफ है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि बैटरी की लाइफ को आप 2 गुना कैसे कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। यदि आपके में कुछ और पॉइंट्स हैं तो उनको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।